अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर सरफेस इंटीग्रल को कैलकुलेट किया था और देखा था, और उसकी डिटेल क्या है और उसकी एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल को देखेंगे। इसमें जो हमारे पास गिवन फंक्शन होगा वो आपके पास जो वेक्टर फंक्शन होगा, मतलब उसमें हमें कंपोनेंट्स के साथ जो है ना, उन कंपोनेंट्स के साथ उसकी डायरेक्शंस भी दी होगी। इसकी दो डेफिनेशंस हैं बेसिकली। एक आपके पास ट्रिपल इंटीग्रल, और एफ आपके पास फंक्शन आ गया, और साथ डी वी जो है वो बेसिकली क्या होगा, डी एक्स डी वाई डी जेड होगा। और जो गिवन सरफेस होगी या जिसका हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा, उसकी हमें लिमिट्स डिफाइन करनी होंगी, एक्स की लिमिट्स, वाई की लिमिट्स एंड जेड की लिमिट्स। आप लोग अज्यूम कर सकते हैं कि जैसे एक माचिस की डब्बी है, उसकी 6 सरफेसेज हैं जिसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एफ वन साथ योटा, तीनों इंटीग्रेशन इधर, और इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी ट्रिपल इंटीग्रल लिख के, यहाँ पे भी ट्रिपल ट्रिपल इंटीग्रल करके सेपरेटली भी इसको हर डायमेंशन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती है और स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है। अगर आप ये वाली डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे तो देन आपके पास वेक्टर क्वांटिटी आएगी, लेकिन अगर आप ये वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे, उसको जो है ना, वॉल्यूम इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए, तो देन आपके पास एक नंबर आएगा, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो होगा वो बेसिकली आपके पास एक जो है ना स्केलर फंक्शन आएगा। सो हम लोग एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, एवेल्यूएट दिस। इसमें हमें आप देखें डेल डॉट एफ बोला गया है, तो इसका मतलब है इसका जो आंसर आएगा वो एक नंबर आएगा। लेकिन अगर हमें ये इस तरह से कहा जाए तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास एक वेक्टर फंक्शन आएगा। सो यहाँ पे अभी हमें डेल डॉट एफ का बोला गया है, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ एफ का बोला गया है, वेर एफ जो है वो इस चीज़ के इक्वल है। और जो सरफेस है, प्लेन है, वो आपके पास इससे मिलके बनती है, जिसमें एक्स ज़ीरो है, वाई ज़ीरो है और जेड ज़ीरो है। मतलब आप लोग अज्यूम कर सकते हैं कि इसमें जो क्वाड्रेंट होगा वो आपके पास यानी कि ऑक्टेंट जो होगा, वो फर्स्ट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू कैलकुलेट दिस डेल डॉट एफ। तो डेल डॉट एफ के लिए डेल ऑपरेटर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आ गया, फिर उसके बाद डॉट के साथ आपके पास ये वाला फंक्शन आ जाएगा। और इसको हम लोग एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेंगे, वाई के लिहाज से और जेड के लिहाज से। आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दिस आपके पास जो डेल डॉट एफ आ जाएगा वो 2x के इक्वल आ जाएगा। सो और उसके बाद हम लोगों ने इसकी लिमिट्स को डिफाइन करना है। तो जो वो प्लेन बनेगा, एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो जेड ज़ीरो, वो आपके पास इसकी मदद से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सपोज इसमें हम लोग जो है ना एक्स ज़ीरो पुट करेंगे, तो मतलब हमारे पास जो सरफेस बनेगी, जो वो आपके पास वाई जेड प्लेन बनेगा। तो वाई जेड प्लेन कौन सा है, वो आपके पास ये वाला है, वाई जेड प्लेन। इसमें एक्स ज़ीरो है तो आपके पास रिमेनिंग रिलेशन क्या आ जाएगा, 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 4 के इक्वल आएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है, बेसिकली यहाँ पे आपके पास 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 4 आएगा। ये थोड़ी सी करेक्शन कर लेनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग इसमें y की वैल्यू को ज़ीरो पुट करें तो आपके पास एक्स जेड ज़ीरो आएगा, एक्स और जेड प्लेन आएगा, और उसके अंदर आपके पास y आपके पास कंपोनेंट क्या हो गया, ज़ीरो आ गया। एंड सिमिलरली जब इसमें z ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्स वाई प्लेन आएगा। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर z ज़ीरो होने के बाद यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स वाई इज इक्वल टू 2 के आ जाएगा। यानी कि इस प्लेन के अंदर z ज़ीरो है, इधर आपके पास x ज़ीरो है और इधर आपके पास y ज़ीरो है। और इसमें अगर हम लोग वैल्यूज़ कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि सपोज़ किया, हम लोग x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे x y z तीनों की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर ज़ीरो है। अगर हम लोग लॉन्ग द x एक्सिस मूव करना चाहें तो आपको y और z क्या करना पड़ेंगे, ज़ीरो पुट करना पड़ेंगे। जब इस इक्वेशन के अंदर y और z ज़ीरो पुट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 4, यानी कि x किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास इस तरह से आ जाएंगे कि गिवन इस इक्वेशन के अंदर आप क्या करें, y और z को ज़ीरो पुट कर दें। तो सिमिलरली इसमें y z ज़ीरो पुट करेंगे तो x आ जाएगा, और इसमें x y पुट करेंगे तो z आ जाएगा, z विल बी इक्वल टू 4। और सिमिलरली एक्स जेड को जीरो पुट करेंगे तो आपके पास y विल बी इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इन तमाम कंपोनेंट्स के आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी।
सो नाउ अगर हम लोग यहाँ पे किसी एक को फिक्स मान लें, मतलब अगर हम लोग अज्यूम कर लें कि एक्स की लिमिट जो है ना वो जीरो से ले टू तक जा रही है, तो देन इस इक्वेशन की मदद से हम लोग जो है ना y की लिमिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y को भी अगेन हम लोग कह सकते हैं जीरो से लेके, विद द हेल्प ऑफ दिस y विल बी इक्वल टू टू माइनस एक्स होगा। ठीक है। तो इस इक्वेशन की मदद से हम लोग y को भी अज्यूम कर सकते हैं कि y जो होगा यहाँ पे, अगर आप लोग एक लेडर ड्रॉ करें इस तरह से, तो ये इसके ऊपर y की वैल्यू ज़ीरो होगी, और यहाँ से जब से इस इक्वेशन के ऊपर आएगा, इस लाइन के ऊपर आएगा, तो y की वैल्यू जो होगी अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, y विल बी इक्वल टू टू माइनस एक्स। तो अगर हम लोग अज्यूम कर लें कि x जीरो से टू तक है, तो देन y विल बी इक्वल टू जीरो से लेके टू माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर z को निकालना है, तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर z जीरो होगा, और उसके बाद जब एक लेडर ड्रॉ करेंगे जो कि इस प्लेन को जाके टच करेगा, तो वहाँ पे जाके जो z की वैल्यू होगी वो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आएगी। तो यहाँ पे z निकालेंगे, ये दोनों दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएंगे, y माइनस टू एक्स माइनस टू वाई आ जाएगा। तो z की लिमिट जो आ जाएंगी वो जीरो से लेके फोर माइनस टू एक्स माइनस टू वाई तक आ जाएंगी। सो यहाँ पे x की लिमिट आ गई जीरो से टू। अब हमने किस तरह से सॉल्व करना है, पहले z को इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज इसका आंसर किस में कन्वर्ट होगा, एक्स वाई में। फिर y को इंटीग्रेट करेंगे, उसका आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x में। और x को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक नंबर आ जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे ये इंटीग्रल ही सॉल्व किया गया है। आप लोग इसको स्टेप्स देख सकते हैं। अब आप लोग इतने काबिल तो हैं कि इस सिंपल इंटीग्रेशन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 8/3 आएगा। नाउ अनदर एग्जांपल, कंसीडर दिस इज द फंक्शन, और हमने एवेल्यूएट करना है दिस, और ऑब्वियसली अब इसका आंसर क्या आएगा, एक वेक्टर फंक्शन ही आएगा। जबकि हमें जो गिवन रीजन दिया गया है जहाँ पे हमने करना है, तो एक्स जीरो है, वाई जीरो है, एक्स टू है, वाई फोर है, एक्स जेड जो है वो एक्स जीरो से लेके टू तक है, वाई जीरो से लेके फोर तक है, एंड जेड जो है वो एक्स स्क्वेयर से लेके टू तक जा रहा है। तो इसको जब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, z की लिमिट जो है वो एक्स स्क्वेयर से टू तक, y की लिमिट जीरो से लेके फोर तक, z x की लिमिट जो है वो जीरो से लेके टू तक, जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, z के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो लिमिट जो है z की पुट करेंगे x टू से लेके टू तक, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम लोग के y के लिहाज से सॉल्व करेंगे। y के लिहाज सॉल्व करने के बाद उसके बाद हम लोग x के लिहाज से सॉल्व करेंगे, और आफ्टर पुटिंग एंड सॉल्विंग एंड सिंप्लीफाइंग द टर्म्स, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। सो नाउ अनदर एग्जांपल, कंसीडर करें कि आपके पास हमने इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ भी नहीं दी हुई, फाइनल ये वैल्यूएट दिस, और जो रीजन दिया हुआ है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू फोर, जेड इज इक्वल टू जीरो, और जेड इज इक्वल टू थ्री के ऊपर है। ये हमें पता है कि ये सर्कल की इक्वेशन है, तो इसका मतलब है जेड इज इक्वल टू जीरो के ऊपर ये सर्कल एग्जिस्ट करता है, और जेड इज इक्वल टू थ्री के ऊपर सर्कल एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप लोग ये आर स्क्वेयर के इक्वल होता है, तो इसका मतलब है कि आर जो होगा वो टू के इक्वल होगा। तो जेड जीरो जो होगा वो इस जगह के ऊपर होगा, तो यहाँ पे हम लोग टू के रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, एंड सिमिलरली जेड इज इक्वल टू थ्री के ऊपर जाके एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, उनको वापस ज्वाइन करेंगे, तो ये आपके पास एक सिलेंडर सा बन जाएगा। सो इसको हमने इंटीग्रेट करना है। सो अब हमने लिमिट्स को फाइंड आउट करना है कि x की लिमिट क्या होंगी, y की लिमिट क्या होंगी, जबकि z की जो लिमिट है वो हमें क्लियरली दी हुई है, जीरो से लेके थ्री तक है। नाउ अगर हमने इसको इस फॉर्म में, नीचे वाले किसी एक सर्कल को इस फॉर्म में ड्रॉ करें कि ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, y एक्सिस है। तो चूंकि इसका रेडियस टू के इक्वल है, तो जितना पॉजिटिव साइड के ऊपर होगा और उतना ही नेगेटिव साइड के ऊपर होगा। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास x की जो वैल्यू है टू जीरो है, तो यहाँ पे वाई एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस टू कोमा जीरो होगी। अगर एक्स को ये ज्यूम कर लें, तो वाई की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक आपको डिफाइन करनी होगी। वाई विल बी इक्वल टू, फ्रॉम दिस इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं फोर माइनस एक्स स्क्वेयर, और वाई का जब आप लोग क्या लेंगे, स्क्वेयर रूल लेंगे, तो एक प्लस वैल्यू आएगी, एक माइनस वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, और लास्ट क्वाड्रेंट के अंदर वाई नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है वाई जो है माइनस दिस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक जाएगा, अगर एक्स की वैल्यू माइनस टू से टू तक है। तो इस तरह से हम लोग लिमिट्स डिफाइन करेंगे, और आप अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो होपफुली आपको इसमें कोई मसला नहीं आएगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू दिस, z इज इक्वल टू दिस, वेयर x y z जो है वो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हैं स्टार्ट होने के बाद, और उसके बाद उनकी वैल्यूज़ यहाँ तक जाएंगी। सो हमने ये वाला कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। सो उसके लिए अब हमने लिमिट्स को डिफाइन करना है। लिमिट्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे आपके पास y जो है वो ज़ीरो से लेके कहाँ तक जा रहा है? y जो है ज़ीरो से लेके -2x+4 तक जा रहा है। एंड सिमिलरली जो आपके पास z जो है वो ज़ीरो से लेके 3 तक जा रहा है। ठीक है ना, अब हमने x को कैलकुलेट करना है, x ज़ीरो से लेके उसकी फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर y ज़ीरो पुट कर दूं तो यहाँ से रिलेशन निकल सकता है कि x इज इक्वल टू टू। तो x जो है फिर वो ज़ीरो से लेके कहाँ तक जाएगा? 2 तक जाएगा। तो नाउ जो आपके पास लिमिट्स हैं, y की पहले लिमिट्स आ रही हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि वो y इन टर्म्स ऑफ x है। तो y के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, और उसके बाद हम लोग x के लिहाज से इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर एट द एंड हम लोग z के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे, तो फाइनल आंसर आपके पास ये आ जाएगा। नाउ अनदर एग्जांपल जो कि यहाँ भी सॉल्व किए, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय दिस, z इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो हमें रिलेशन दिया हुआ है, आप लोग अज्यूम कर लें कि वो जो रिलेशन है, y की वैल्यू जो है z जो है वो आपके पास y तक जा रहा है, और y जो है वो वन माइनस एक्स स्क्वायर तक है, और z की वैल्यू जीरो से शुरू हो रही है। अब अगर सपोज किया हमने इस रिलेशन को फाइंड आउट करना है, तो अगर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूं, यहाँ पे x को मैं रख लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं x को रखूं तो उस वक्त y जो होगा वो आपके पास इस जगह के ऊपर ज़ीरो होगा, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा? वन माइनस एक्स स्क्वेयर के इक्वल होगा। तो y की लिमिट्स आपके पास क्या आ गई? ज़ीरो से लेके वन माइनस एक्स स्क्वेयर आ गई। और अगर हम लोग इस इक्वेशन के अंदर जो है ना y को ज़ीरो पुट करें तो x जो होगा वो प्लस वन माइनस वन आएगा, मतलब ये वन दूसरी साइड पे जाके माइनस एक्स स्क्वेयर दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर विल बी इक्वल टू वन, और x का जब स्क्वेयर रूट लेंगे तो प्लस माइनस वन आ जाएगी। तो x की वैल्यू है वो माइनस वन से वन तक आएगी, और y की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से लेके वन माइनस एक्स स्क्वेयर तक, और जो z है वो ज़ीरो से लेके y तक होगा। तो इसका मतलब है z जो है वो ज़ीरो से लेके y तक, y जो है वो ज़ीरो से लेके वन माइनस एक्स स्क्वेयर तक, और x जो है वो माइनस वन से वन तक। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग आपके पास जो आंसर आएगा वो 8/15 के इक्वल आएगा। ठीक है, सो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डिटेल के साथ पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर, और व्हाट्सएप चैनल के कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। सो अगेन कोई मसला हो तो आप लोग फील फ्री टू आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन।